इसमें जैसे अभी आपने स्टॉक्स की बात करी ना, एक मैं शेयर की बात करता हूँ IRFC। जब वो शुरू हुआ तो लास्ट ईयर की बात करते हैं, 30 रुपए के आसपास वो शेयर था, वो लगातार गिर रहा था, फिर एकदम से उसने हाइक पकड़ना शुरू किया, उसने 200 भी क्रॉस किया। आज उस शेयर की वैल्यू 153 160 अभी ये वैल्यू उसकी चल रही है। तो रेलवे का जो ये शेयर था IRFC, ये एकदम से इतना ऊपर गया फिर एकदम गिरा, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या है? देखिए, मैं अब इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है मेरे को एक्चुअल में मैंने रेलवे के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको फंडामेंटल और कुछ चीज़ों को कनेक्ट करके बता सकता हूँ। उस टाइम पे IRCTC और ये सब भी बहुत भागे हुए थे जी। और इन जनरल बजट वगैरह आता है तो रेलवे को अच्छा खासा बजट एलोकेट होता है। लेकिन इस बार मैंने बजट के टाइम पे देखा था कि पहले से ही ये 6-6 महीने से पहले से भागे हुए थे ये स्टॉक्स। तो जब 6-6 महीने पहले से भागे हुए हैं और जिस स्टॉक में रेलवे IR लगा हुआ है तो वो तो भागा ही भागा, चाहे फाइनेंस करता हो चाहे जो करता हो। तो अल्टीमेटली वहां पे वो उस चीज को बेट कर रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट रेलवे भी है कि रोड बनेगी, साथ में रेलवे की लाइन भी और बिछने की बातें चल रही हैं, और एक से एक ट्रेनें, तेज स्पीड वाली ट्रेनें। तो उन्हें पता है कि भाई इसमें विकास तो होना ही है और इससे रिलेटेड जितनी भी है। अब कभी कभी क्या होता है ना, आप एक एग्जांपल बताते हैं, कभी कभी हम क्या होता है ना एकदम फोबिया में एकदम सोचते नहीं, जैसे चस्के वाली बात या कुछ, तो एकदम पता चला कि महंगे में खरीदते चले जा रहे हैं, जिसको उतनी वैल्यू नहीं देनी उसको वैल्यू पता चला देते चले जा रहे हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, उसको उतनी वैल्यू मान लो नहीं देनी है और उसको, जैसे एक मूवी थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, तो उसमें ऋतिक रोशन आता है, वो सोचते हैं कि वो करोड़पति कंपनी का मालिक है, उसको इतनी वैल्यू देते हैं और फिर बाद में पता चलता है वो मालिक नहीं, अभिषेक बच्चन है, तो उसके बाद में उसके भाव गिरा देते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई है कि वहाँ पे अल्टीमेटली उन्हें रियलाइज हुआ नहीं यार ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई, तो गिरा दिया। ऐसे ही इन्फोसिस वगैरह में 2001 में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन 100 की PE पे पहुँच गए, समझ में आ रहे नहीं यार 100 साल में जाकर के ये 100 की PE रिकवर हो पाएगी, गिरा दिया, वापस आ गए नीचे। तो वो चीज़ जहाँ रियलाइज होगी, और महंगे जो बड़े लोग हैं उन्हें पता है कि यार ये महंगी है, इसको नहीं लेना है, तो वो ले तो वैसे ही नहीं रहे और शॉर्ट उल्टा करे दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है या जैसा भी है, उसे फिर अब ले करके बैठा है तो लेके, मगर हाँ कंपनी को अगर प्रॉफिट करना है, फंडामेंटली अच्छी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रेलवे से जैसा भी है, जो फोबिया या जो भी उनको लग रहा है तो वो बढ़ेगी। अगर सबको लग रहा है भाई 153 पे भी रुकी है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले 30 की थी, तो 5 गुना तो फिर भी है, तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है सबको कि बढ़ने का चांस है। सर अगर मैं आपसे टिप्स की बात करूं, जो नया बंदा मार्केट में एंट्री कर रहा है, उसके लिए आप कौन से ऐसे 3 टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो प्रॉफिट ले सके? प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट में जो एंटर कर रहा है, सीधी सी बात, साइकिल्स को स्टडी करना आप चालू करो। ये साइकिल्स कुछ नहीं है, नेचर का लॉ है। आप देखो कोई भी वाइब्रेशन जो है वो ऐसे ही ऐसे चल रही है, सांप जो है वो ऐसे ही ऐसे चल रहा है। विष्णु जी ने शयन की, उनकी जो शैया है वो शेष नाग के नीचे बैठे हुए हैं, वासुकी हैं कि जौन से वाले भी हैं, नाग के नीचे हैं। एक शिव जी हैं, वो भी सांप लपेटे हुए हैं। गणेश जी भी पेट में सांप लपेटे हुए हैं। वो बार बार हमें इंडिकेशन दे रहे हैं यही है जो एक्चुअल में वेव। वाटर देख लो, चाहे जो भी देख लो, अणु देख लो, परमाणु देख लो, हर जगह पे वेव है, और वो वेव ही हमें बता रही है कि भाई लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज बोगे कल काटोगे, आज बोगे कल काटोगे। वही चीज को आपको यूटिलाइज करना है। जूते का बिजनेस सर्दियों में बूम कर सकता है, तो आपको पता है भाई, मैंने वही बात बोली थी कि बिगिनर को अभी मैं बता दूंगा, वो बिगिनर से एक्सपर्ट हो जाएगा, पास्ट का एक्सपीरियंस उसको यूज करना अपना। तो वही जो मैंने बात कही कि इनको ऑब्जर्वेशन आप चालू करो। या वरुण बेवरेजेस, मेरे को याद है भाई साहब हैं भानु जी, उनके साथ बैठा था, उन्होंने कभी इंटर्नशिप करी थी वरुण बेवरेजेस में, और उनको ये समझ में आ गया कि कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, जाकर के समर्स में बढ़ेगा। अब ये चीज अगर आप लोगों को पता है, वरुण बेवरेजेस को देख लो क्या बढ़ता है गर्मियों के टाइम पे, आप जाकर के चेक कर लो। या रिलायंस का स्टॉक है, मई 10 से लेकर के जुलाई के मिड तक भागता है। या कहीं पे ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं मार्केट के अंदर, देखो जाके सितंबर में अगर मारुति भागता है, ऐसी थोड़ी ना भागता है, वो कुछ दिवाली के टाइम पे उनके प्री ऑर्डर्स बुक हो चुके होते हैं या अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, इस वजह से भागता है। तो वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अब मैं अगर आपको बताऊं, क्या आप उससे अछूते हो? आपने जिंदगी भर वही सब साइकिल्स जी हैं, जाकर के उनको चेक करो। तो इसका मतलब ये कि आप बिगिनर नहीं हो, आप पैसा मार्केट से कमा सकते हो। बस इस पे अब आपको फोकस ये करना है कि आप उसको पेशेंटली ऑब्जर्व करना चालू करो। ऑब्जर्वेशन जहां आ गई, आपको पेशेंस आ जाएगा कि कोई सब्जी हो गई, कोई अन्न हो गया, सब के सब टाइम लेते हैं, ये भी टाइम लेगी, लेकिन आपको रिवॉर्ड करेगी अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, समझ लिया। सर मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इन्वेस्टर है, हर किसी का एक रिटायरमेंट टाइप होता है। आपने अपना रिटायरमेंट टाइम क्या सोचा है कि इन्वेस्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि मुझे कब तक इन्वेस्ट करना है? चाहे वो SIP की मैं बात करूं, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करूं, कि इस टाइम पे अगर मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। क्या प्लान है आपका?
तो ये मैंने सच बात बताऊं, इस तरीके से मैं थोड़े से कुछ और एग्जांपल यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैंने बच्चों के लिए ये सोचा है कि मैं बच्चों को कुछ वैसा दे के नहीं जाऊंगा जिससे कि वो बिगड़ जाएं। अच्छा। क्योंकि ये जो बातें होती है ना कि ऐसा कमा लिया कि 7 पुश्तें खा रही हैं, बिल्कुल गलत सोच है। हम अपने बच्चों को ही खराब कर देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जैकी चेन का। उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे में दम होगा तो वो खुद कमा लेगा, अपनी डेस्टिनी खुद बनाएगा। यही सोच मेरे अंदर भी है। मैंने बिरला जी का या किसी का लेटर एक बार मेरे सामने व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया था, वो एक्चुअल में है कि नहीं, मगर थॉट एकदम प्योर थी, सही बात थी। उन्होंने कहा ये पैसा हमने कमाया है लोगों से, ये पैसा अपनी जो आगे की पुश्तें हैं उनके हाथ में, गलत पुश्तों के हाथ में मत जाने देना। ये पैसा वापस पब्लिक में किसी तरीके से ट्रस्ट के फॉर्म में या किसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन इनके हाथ नहीं जाने देना। तो वो चीज़ को मैं अगर देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मैं सेटल कर दूँ और सब नॉर्मल, भगवान की दया से घर पहले से है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो मेरे को कहीं ऐसा फील नहीं हुआ। मेरे को एक कॉर्पस बनाना है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपना जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट उसको खूब बड़ा कर दूं। शायद मैं कंपनीज को भी एक्वायर करना चाहता हूं, लेकिन मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं। तो मैं शायद 70, 80, 90 जब तक जीऊंगा मैं तब तक ये काम करता रहूंगा। तो मैं रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता। लेकिन हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं मेडिटेशन वगैरह करने के लिए जाना चाहूँ, तो वहाँ पे वो अनप्लान्ड होगा। सोचा है कई बार, तो बच्चे उस लायक हो जाएंगे, जब स्टेबल हो जाएंगे तो वहाँ पे वो भी कर दूंगा, लेकिन वो प्लान्ड नहीं है।